नमस्कार, मेरा नाम है सोनल मेहरोत्रा कपूर और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं मंकी पॉक्स और चिकन पॉक्स में। तो आजकल सीजन ऐसा चल रहा है, वेदर ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को चिकन पॉक्स हो रहा है और ये बहुत पैनिक हो गया कि कहीं ये मंकी पॉक्स तो नहीं है। तो हमने सोचा हम आपको एक वीडियो में बड़ा क्लियर कर देते हैं कि क्या चिकन पॉक्स है और क्या मंकी पॉक्स है, आपको कैसे इसे अप्रोच करना चाहिए। कुछ बेसिक से शुरू करते हैं। चिकन पॉक्स जनरली जैसे आप जानते ही होंगे ज्यादातर बच्चों में देखा जाता है क्योंकि एडल्ट्स को या तो वैक्सीन मिल चुकी है या एक बार हो चुका है। मंकी पॉक्स जो है अभी तक मोस्टली एडल्ट्स में देखा गया है। हालांकि कुछ केसेस में हमने देखा है यूके में जहाँ कुछ बच्चों को भी मंकी पॉक्स पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये रूल आउट नहीं करा जा सकता है, लेकिन ये ज्यादातर बड़ों में ही देखा जा रहा है अभी तक। इसके अगर हम सिम्टम्स की बात करें, जो बहुत बेसिक्स जहाँ से आपकी क्वेरीज भी शुरू होंगी, तो आपको जनरली फीवर, रैश, हेडेक, एपेटाइट लॉस, आपको ये सारी चीजें जब आप देखने लगे तो आपको पता होना चाहिए कि कोई ना कोई वायरल इन्फेक्शन तो हो गया है। लेकिन कैसे पता चले कि ये स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, कोविड है कि ये मंकी पॉक्स है? तो दो तीन चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर चिकन पॉक्स है तो आप देखेंगे कि रैश और फीवर एक ही दिन होता है, और वो जो रैश जो शुरू होते हैं वो थोड़े मस्कीटो बाइट जैसे दिखने लगते हैं। वो थोड़े लाल होंगे, थोड़े दिन बाद देखेंगे वो आप थोड़े फूल जाएंगे, उसके अंदर एक फ्लूइड फॉर्म हो जाएगा, और धीरे धीरे वो फ्लूइड जब वो ड्राई आउट होगा, पूरी साइकिल जब कंप्लीट होती है चिकन पॉक्स की, वो ड्राई आउट होके फॉल आउट करेगा और नई स्किन आ जाएगी। तो ये चिकन पॉक्स में ऐसा होता है। मंकी पॉक्स में क्या होता है, वो ऑलरेडी शुरू होता है पिंपल के जैसे। कुछ पिक्चर्स हैं आपको दिखाते हैं, शायद क्लियर हो जाए उससे। ये पिक्चर्स हमने निकाली हैं सीडीएस से, जहां पर वो आपको दिखा रहे हैं कि पेशेंट्स जिनको मंकी पॉक्स निकला उनकी कैसे थे। तो स्टार्टिंग में ऐसा था, एक छोटा सा पिंपल जिसके अंदर आप एक फ्लूइड देखेंगे, फिर ऐसा बढ़ गया है, फिर थोड़ा सा बड़ा होके, और ऐसे केसेस जब ड्राई आउट होने लगता है तो ऐसा काला सा हो जाता है और थोड़े बड़े स्कैब्स हो जाते हैं, फिर ये नई स्किन फॉर्म हो रही है। मंकी पॉक्स की अगर आप और पिक्चर्स देखें तो आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े निकल के आते हैं। सारे केसेस में ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ देखें, आप यहाँ पर देखेंगे कैसे छोटे छोटे ये निकल कर आ रहे हैं, सबके अंदर आपको लग रहा है कि कोई फ्लूइड है। सो ये जनरली आपके मंकी पॉक्स के केसेस निकल कर आ रहे हैं। स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स के केसेस में आपने ऑलरेडी देखा होगा, छोटे होते हैं और जैसे मैंने बताया मस्कीटो बाइट जैसा पहले दिखेगा एंड फिर वो अपनी पूरी साइकिल के ऊपर जाएगा। तो एक बार सिम्टम्स आपको समझ में आ गए तो अब ये जानना जरूरी है कि इसके बारे में कितना टाइम लगता है इसकी रिकवरी में। तो चिकन पॉक्स में करीब 7 से 10 दिन लगते हैं। ज़्यादा इसमें कुछ वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आइसोलेशन की भी ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज जनरली आप अगर बच्चों को होता है घर में तो बड़ों को ऑलरेडी हो चुका है या उनकी वैक्सीन लगी हुई है, तो उनको आइसोलेट करा जाता है दूसरे बच्चों से जिनको नहीं हुआ है चिकन पॉक्स। मंकी पॉक्स का आइसोलेशन बहुत डिफरेंट है। सरकार ने बहुत क्लियर गाइडलाइंस दी हैं, वार्ड्स बनाए हैं अस्पतालों में जहाँ जाके आपको रहना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि हमें पता नहीं है मंकी पॉक्स किस तरह से डिवेलप होगा। बहुत नया वायरस है, अभी डिवेलप हुआ है और हमें क्योंकि इसके बारे में जानकारी नहीं है, सरकार चाहती है हम एक एक स्टेप उसे बहुत क्लियरली वॉच आउट करें। बट क्लियर अगर हम डिफरेंसेस देखें तो मंकी पॉक्स की रिकवरी में ज़्यादा टाइम लगता है चिकन पॉक्स से। मंकी पॉक्स की रिकवरी में ज़्यादातर बोला गया है करीब 3 हफ्ते लगते हैं, कुछ केसेस में 4 हफ्ते भी कहे गए हैं। तो करीब 1 महीने का पूरा प्रोसेस होता है जब आपको वो पूरा ठीक हो सकता है कि नहीं। ये सब समझने के बाद अब बात करते हैं इसका स्प्रेड कैसे होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा बचाने के लिए, प्रिवेंशन के लिए भी। चिकन पॉक्स का स्प्रेड बहुत सिंपल है। इसका जो फ्लूइड होता है जो आपके फॉर्म हो जाता है उसके थ्रू स्प्रेड होता है। और ये भी कहा गया है कि रैश होने के 5 दिन पहले और रैश खत्म होने के 5 दिन बाद तक जिनको चिकन पॉक्स है वो बाकी लोगों को चिकन पॉक्स स्प्रेड कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रैश के बिना भी ये स्प्रेड होता है वायरस। मंकी पॉक्स में ऐसा नहीं है। मंकी पॉक्स में कहा गया है कि जब तक लॉन्ग ड्यूरेशन स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं होता है मंकी पॉक्स स्प्रेड नहीं हो रहा है। अभी तक के जो सिम्टम्स है, मतलब जनरली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है डिजीज, और सेकंड अगर 2 घंटे से ज्यादा कुछ इंस्टेंसेस में देखा गया है, अगर आपका स्किन कांटेक्ट रहा है किसी ऐसे इंसान से जिसके पास मंकी पॉक्स है तो आपको वो हो सकता है। लॉन्ग ड्यूरेशन तो ये जल्दी स्प्रेड नहीं होगा, लेकिन जब होगा तो ज्यादा समय लेगा ठीक होने में, जैसे मैंने बताया 3 से 4 हफ्ते।
और इसमें रैश और फीवर का सिम्टम्स की अगर आप बात करें मंकी पॉक्स से, तो बहुत सिमिलर सिम्टम्स हैं। आपको फीवर होगा, रैश होगा, हमने आपको जैसे बताया रैश का स्टेजेस होती हैं अलग अलग। आपका लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, आपको स्टमक में थोड़ा सा ऊजीनेस हो सकता है, हेड एक होएगा। तो ये सारे सिम्टम्स काफ़ी सिमिलर हैं, तो इस पर ध्यान रखना है। ये सारे सिम्टम्स आई एम श्योर कोविड में भी यही होते हैं, फ्लू में भी यही होते हैं, तो ध्यान रखने की ज़रूरत है कि क्या हो रहा है। मंकी पॉक्स में ये भी है कि ज़रूरी नहीं है हमेशा पहले रैश हो। कई केसेस में पहले फीवर हो रहा है, उसके 4 दिन बाद रैश हो रहा है। तो ये पूरा जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है जिसे बोलते हैं, उसको वॉच आउट करना इंपॉर्टेंट है। अगेन 3 हफ्ते का पूरा ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल जिसे बोलते हैं कि आप कैसे वो स्प्रेड हो सकता है। हमने स्प्रेड की बात करी, कैसे होता है, क्या सिम्टम्स हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। अब हम ट्रीटमेंट के ऊपर चलते हैं। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो चिकन पॉक्स कितने पुराना डिजीज है, हमने प्रीटी मच उसे एस कर लिया है कैसे ट्रीट करना है। उसकी वैक्सीन अवेलेबल हैं। बच्चे जब 13 से 15 महीने के होते हैं तो उनको वो शॉट दे दिया जाता है। उसके अलावा एंटीवायरल ओरल मेडिसिन होती हैं जो बच्चों को दी जा सकती हैं, एडल्ट्स को भी दी जा सकती हैं। तो उसका ट्रीटमेंट प्रीटी सॉलिड है, आपको पता, आपका डॉक्टर घबराएगा नहीं, आपको बता देगा। मंकी पॉक्स का ट्रीटमेंट है नहीं अभी। इसका मतलब है कि अभी आपका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होगा। अगर आपको फीवर है तो आपका डॉक्टर आपको फीवर की मेडिसिन देगा, बाकी चीज़ें हैं तो वो सिम्टोमेटिकली रिस्पॉन्ड करेगा। अभी तक क्या हो रहा है, ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है। इसका मतलब कि अपने आप ठीक हो जाती है अगर आप इसके सिम्टम्स वॉच आउट करें। तो सिम्टम्स को वॉच आउट करने की ज़रूरत है, डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन लेने की ज़रूरत है, वो क्या कह रहे हैं वो जानने की ज़रूरत है। और अगर आप इसे ध्यान देंगे तो ज़्यादातर केसेस में ये मॉर्बिडिटी बढ़ाता है, मोर्टैलिटी नहीं बढ़ाता है। मतलब ये आपको परेशान ज़रूर करेगा पर जान ज़्यादातर लोगों की नहीं लेता है। हैविंग सेड दैट, कुछ लोगों की जो जानें गई हैं, जो रिपोर्ट हुई हैं मंकी पॉक्स में, वो इसलिए भी हुई हैं क्योंकि वो कॉम्बिनेशन ऑफ इश्यूज हो सकता है। तो ये जनरली जानलेवा डिजीज़ नहीं है, लेकिन आपको केयरफुल होना पड़ेगा, स्पेशली वो लोग जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, मतलब जो बुजुर्ग हैं या फिर जो बहुत छोटे बच्चे हैं या उनका ऑलरेडी कोई डिजीज़ या ट्रीटमेंट चल रहा है तो उनकी इम्यूनिटी नीचे चल रही है, तो उनको थोड़ा ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। दूसरा डिफरेंस ये भी है कि चिकन पॉक्स बहुत आसानी से स्प्रेड हो जाता है, जैसे हमने आपको बताया। मंकी पॉक्स को स्प्रेड होना इतना आसान नहीं है। उसके अलावा चिकन पॉक्स की अगर बात करें तो ये जनरली वंस इन अ लाइफ टाइम होता है। एक बार आपको हो गया फिर आपको और ज़्यादा दिक्कत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मंकी पॉक्स फिर से होता है कि नहीं, क्या ये कोविड के जैसे डिफरेंट वेरिएंट्स हो सकते हैं, क्या ये फिर से रिपीट होगा, ये कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। अभी तक डॉक्टर्स यही कह रहे हैं कि अभी तक रिपीट केसेस नहीं देखे गए हैं, बट ये इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। बहुत नया वायरस है, तो वर्ल्ड ओवर जो साइंटिस्ट हैं वो भी अपना इसी बात पे दिमाग लगा रहे हैं कि ये क्या आगे डेवलप करता है और हमें इसे कैसे देखना है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है सीजनैलिटी के बारे में। चिकन पॉक्स जनरली चेंज ऑफ वेदर में, चेंज ऑफ सीजन्स में स्प्रेड होता है, क्योंकि अगेन वो फ्लूइड बढ़ता है और बाकी चीज़ें होती हैं। मंकी पॉक्स का ऐसा कोई सीजनैलिटी से लेना देना नहीं है। तो अगर हम एक बिग पिक्चर की अप्रोच देखें तो चिकन पॉक्स जनरली बच्चों में, मंकी पॉक्स जनरली बड़ों में। चिकन पॉक्स जनरली छोटे होंगे और जल्दी रिकवर करेंगे। मंकी पॉक्स जनरली बड़े आपके रैशेज होंगे और देर से रिकवर करेंगे। चिकन पॉक्स ईजिली स्प्रेड होता है, मंकी पॉक्स ईजिली स्प्रेड नहीं होता है। चिकन पॉक्स की सारी वैक्सीन अवेलेबल हैं, मेडिसिन अवेलेबल हैं। मंकी पॉक्स के बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता है, तो वॉचफुल रहें, सावधान रहें। आपके पास जब भी कोई सिम्टम्स हो जो बहुत सिमिलर हैं, अगर आप देखेंगे फ्लू के साथ, कोविड के साथ, तो अपने डॉक्टर को इसके बारे में ज़रूर बताएं। हम एक्सपर्ट नहीं है, हमने सारी रिसर्च करी है आपके लिए, पर आप अपने डॉक्टर से ज़रूर इसके बारे में पूछें। और बाकी सारी डिटेल्स के लिए मनी कंट्रोल के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।